से सुनी। और महामोहमयी शेष विशाल, और ये जो कथा है ना, ये कैसी है? बड़े बड़े मोह, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े झंझावात से व्यक्ति इसकी शरण में जाने से सबसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और देखिए कैसी है कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, पंकज मोर करई जय पाना, संत चकोर करई जय पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब मुझे पता है कि आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो। कभी कभी कोई ऐसी घटना होती है जिसका हमें पता होता है, लेकिन कि आरोप हम पर न लगे, इसलिए हम किसी दूसरे से कहते हैं क्या ये बात सही है क्या? फिर वो बेचारा सोचता है कि ये अज्ञानी है, तो वो बड़े विस्तार से उस घटना को सुनाता है, और फिर हम लोग जाके कहते हैं कि उस फलाने आदमी ने कहा कि ऐसी बात है। फलाने आदमी ने कहा कि ऐसी बात है। तो याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि आप सब जानते हो महाराज, लेकिन फिर भी यदि आपने मुझे कहा है तो अब मैं नहीं सुनाऊं तो भी बड़ा अपराध होगा। अगर अब मैं नहीं सुनाता तो भी मेरा अपराध हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि जिस तरह आपके मन में भ्रम है कि ये राम अलग अलग है कि एक है, दशरथ नंदन अलग है, या भगवान भोलेनाथ रामेश्वर भगवान जिसका स्मरण करते वो अलग है, या रावण को जिसने मारा वो राम अलग है, सीता का पति राम अलग है, ये मामला क्या है? जब आप पूछ रहे हो तो देखिए आपके मन में जो संशय है ना, वही संशय एक दिन भवानी को होगा। ऐसे संशय कीन भवानी, और जब भवानी ने ऐसा संशय किया तो उनको राम कथा सुनाई गई संशय मिटाने के लिए। और राम कथा भी कहाँ सुनाई गई? अगस्त मुनि के आश्रम। एक बार भवानी को संशय हुआ, बोले भवानी को संशय, वो भी राम पर? बोले हाँ। तो संशय कहाँ हुआ? कि एक बार त्रेता जुग माझी, एक बार त्रेता जुग माझी, शंभु में गज ऋषि वाणी, रंग सदी शंख सदी जग जननी जानकी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, संग सदी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग की बात है। और त्रेता युग में क्या हुआ कि एक बार भोलेनाथ को कुछ जान पड़ा कि सती के मन में कुछ संशय है। उस संशय को मिटाने के लिए सती से आग्रह करके और अगस्त दंडकारण्य में अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। जैसे ही दोनों भगवान और भगवती, भोलेनाथ और सती जैसे ही दंडकारण्य के आश्रम में अगस्त मुनि के यहाँ पहुंचे, और अगस्त मुनि ने आश्रम में आए देखकर खड़े होकर भगवान और भगवती को प्रणाम किया। और जैसे ही अगस्त मुनि प्रणाम करते हैं ना, तो वह क्या होता है कि भवानी को संशय हो जाता है, सती को संशय हो जाता है। और संशय क्या होता है कि जिससे मेरा पति
जिसके पास लेकर आया है कि मुझे कुछ ज्ञान मिले, मेरा संशय मिटे, और वो तो उठकर मेरे पति को और हमको प्रणाम कर रहा है, तो ये हमको क्या कथा सुनाएगा और क्या ज्ञान प्राप्त कराएगा? कि जो हमको देखकर पहले ही प्रणाम कर रहा हो, तो वो हमें क्या कथा सुना देगा? मेरा पति गलत जगह आ गया है, और भोलेनाथ सोच रहे थे कि इसके मन में बहुत द्वंद्व चल रहे हैं विवेक में, तो कहीं ना मैं इसको कथा सुनाकर और इसके मन और मस्तिष्क के द्वंद्वों को समाप्त कर दूं। इसलिए अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच गए। लेकिन अगस्त मुनि ने जो पूजन किया, उनका सत्कार किया, जिससे भवानी को शंका हो गई कि इसकी कथा से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अब हुआ क्या कि कथा तो सुनी, दोनों भगवान भोलेनाथ और सती ने कथा बहुत मन से सुनी, लेकिन हुआ क्या देखिए कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। कथा में दोनों बैठे थे, लेकिन बाबा क्या लिख रहे हैं कि सुनी महेश परम सुख मान। केवल भोलेनाथ ने कथा सुनी, सती केवल वह 9 दिन तक बैठी है। केवल कान में कथा चल जाना श्रवण नहीं है, केवल कानों से सुन लेना श्रवण नहीं है। इस कथा में आए सुन तो हमारे श्रवण जी भी रहे, जो ऊंचा सुनते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे श्रवण जी? जरूरी नहीं है कि आप कान से सुनो, कान से सुनने वाला शायद कम सुनेगा, लेकिन जो मन से सुनेगा ना, वो पूर्ण सुन लेगा। जो मन से सुनेगा वो पूर्ण सुन लेगा। तो क्या भगवान भोलेनाथ ने जब राम कथा सुनी मुनि के यहाँ, तो बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा क्या कथा सुनाई आपने। लेकिन सती ने कहा कि न जाने 9 दिन तक क्या इन्होंने सुना दिया, ऐसा मन नहीं लगा। और जैसे ही 9 दिवस पूर्ण हुए ना, तब जाने लगे कि गिरी पूछी हरि भक्ति सुहाई। जैसे ही 9 दिन की कथा हुई और दोनों जाने लगे, तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि गुरुदेव आपने हमें 9 दिन तक कथा सुनाई, इसके बदले अब हम आपको क्या दक्षिणा क्या प्रदान करें? तो अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, और आपसे मैं क्या मांगू? मुझे तो क्या दीजिए, हरि भक्ति सुहाई। मुझे ऐसी आपकी भक्ति दे दीजिए कि मैं सदा ऐसे ही राम जी का गुणगान करता रहूं, मुझे और आपसे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। और देखिए हुआ क्या कि कहीं शंभु अधिकारी पाई, और भगवान भोलेनाथ भी उनको यही प्रदान करते थे कि जाइए आपकी मति में सदा भगवान की कथा विराजमान रहेगी। देखिए हम भी मंदिर जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? आप यहाँ भी आए हो तो क्या कहोगे कि मेरे घर में ये नहीं है, हे रामेश्वर स्वामी मुझे ये प्रदान कर देना। अगर कथाएं व्यक्ति के लौकिक सुख प्रदान नहीं करती ना, तो कभी इतनी भीड़ कथा में नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। केवल कथा से मुक्ति ही मिलेगी, तो आप लोग कभी कथा में नहीं आते। कथा से जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। यदि मन से कोई कथा सुने तो हर सुख प्राप्त होता है, और ये लोग सब जानते हैं, इसलिए लोग कथा में आते। क्यों? क्योंकि हम मुक्त तो होना ही नहीं चाहते। हम मुक्त तो होना ही नहीं चाहते। ऐसा कौन नहीं जानता कि व्यक्ति मरेगा, कर्म अच्छे नहीं है तो दूसरे वापस पुनर्जन्म होगा? कौन नहीं जानता? फिर भी हम भक्ति नहीं करते। कोई आपसे ये कह देगा कि जैसे कोई अकाल मृत्यु जिसकी हो गई, असमय में कोई चला गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, और कथा भागवत कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो जाती है।
जब व्यक्ति अकाल समय मरता है ना, बिना समय के व्यक्ति मर जाता है, तो ये निश्चित है कि वो प्रेत बनेगा। ये निश्चित है कि वो प्रेत बनेगा। और कोई आपसे कह दिया कि किसी से आपने अपना दुख रोया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरे घर में ऐसी घटना घटी, तो फिर क्या है कि कोई कहेगा कि आप ये फलानी कथा करा लो, जिससे आपके घर के जो पितर है कोई प्रेत बने मुक्त हो जाएंगे, तो आप कथा की ओर जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी लोग कथा कराते हैं कि महाराज क्या करें, सब कुछ घर में है लेकिन पोता पोती नहीं है। तो महाराज कहते हैं कथा करवा लो। ठीक है महाराज, कथा से पोता पोती होता तो अच्छी बात है, तब कथा कराते हैं। यानी हमें लौकिक सुख यदि इससे प्राप्त नहीं होता, तो मैं आपको सत्य कहता हूं, हम कभी कथाओं की शरण में नहीं जाते। जाते क्या बताओ? अरे जोर से तो बोलो, हाँ या ना, कुछ भी बोलो। नहीं जाते तो जोर से बोले जय जय श्री सीता। इसलिए भगवान के यहाँ जाओ तो देखिए बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं और अगस्त मुनि मांग रहे हैं कि हरि भक्ति दीजिए। यदि हमारे जीवन में हरि की भक्ति है तो सभी सुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, सभी सुख अपने आप मिलेंगे। लेकिन हम यदि बगुला भक्त बनेंगे ना महाराज, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो सच्चे भक्त हैं और एक भक्त होते हैं बगुला भक्त। बगुला भक्त मतलब दिखने में लगेगा कि इनसे बड़ा तो कोई कथा वाचक या कथा सुनने वाला है ही नहीं तो इनसे बड़ा सुनाने वाला और नहीं इनसे बड़ा सुनने वाला। बगुला देखते हो ना, वो जल के किनारे ऐसा खड़ा रहता है कि मानो कि ये तपस्या कर रहा है समुद्र के किनारे, किसी सरोवर के किनारे। लेकिन जैसे ही उसको मछली दिख जाए तुरंत पकड़ लेता। पकड़ता कि नहीं पकड़ता? तो ऐसा भक्त जो दो प्रकार के हैं, एक सात्विक संत प्रवृत्ति का भक्त और एक बगुला भक्त, जो केवल ढिंढोरा पीटता है कि इस गांव में, इस शहर में, इस घर में मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। समुद्र के किनारे, सरोवर के किनारे बगुला भी रहते हैं, कौवे भी रहते हैं, कोयल भी रहती है, लेकिन सब देखना कभी भी कौवे को और कोयल को आप किनारे खड़े नहीं देखोगे, लेकिन बगुला हमेशा जल के किनारे खड़ा रहेगा और खड़ा भी दो टांग पे नहीं रहेगा, एक टांग पे जैसे यही ध्रुव बनकर खड़ा होगा। केवल हरि को अवतार लेना बाकी है। लेकिन ऐसे की गति क्या होती है, आप ये ध्यान रखना कि घूम रहा बगुला, कि घूम रहा बगुला तन से उजाला, कि मन नहीं उजला तो कुछ नहीं उजला रे प्राणी, कुछ नहीं उजला, हरि नाम लेंगे रे। एक बगुला, लेकिन उसका मन जितना वो बाहर से सफेद है ना तन से, मन उतना ही उसका काला। एक माला रुद्राक्ष की ले ले रहा, फेरते जा रहे हो, फेरते जा रहे हो, फेरते जा रहे हो। एक माला काट की पूरे 108 की, लेकिन मुक्ति नहीं पाई तो, मुक्ति नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया रे प्राणी, कुछ नहीं पाया रे प्राणी, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, हरि नाम ले लो रे, हरि नाम ले लो रे। माला को लोगों ने फेर फेर के घिसा दी, लेकिन फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने माला जगत के लिए फेरी है, जगदीश के लिए कभी नहीं फेरी, केवल जगत के लिए। आप कभी कभी गांव में देखना, घरों में देखना, शहर में 5 लोग 5 औरतें कहीं बैठी होगी, संध्या शाम होते ही वो क्या कहेगी, वाह वाह आप घड़ी पाता हूँ घर जो मार तोरी माला फेर।
वह 4 जने ने वो बताए कि मैं माला फेरू भले घरे जार फेरी न फेरी की दिक्कत को और घरे जार फेरी तो भी माला ले यार जरा खई के क्या पता न जाने क्या कहेगी किसका माला फेरेगी कोई मंत्र सिद्ध नहीं है बिना गुरु मंत्र के माला भी आपको कितनी मन से फेर लो फिर भी सिद्धि नहीं और माला भी घुमाता जाएगा व्यक्ति पोते पोती को खिलाता भी जाएगा टीवी भी देखेगा रसोई में क्या बन रहा है उसका भी ध्यान रखेगा और फिर माला फेरते पहले ही आवाज लगाएगा लो रोटी आने दो ये मैं सत्य बात बता रहा हूं ऐसी माला फेरना ये बगुला भक्ति का काम है ये बगुला भक्त है इसलिए कभी जाओ तो भोलेनाथ समझा रहे हैं और अगस्त मुनि यही संदेश दे रहे हैं कि कभी भी आपको भगवान के मंदिर जाए देखिए साक्षात शिव मिले हैं अगस्त मुनि को फिर भी मांगी तो क्या मांगी भक्ति मांगी कि मुझे तो आपकी प्रिय भक्ति प्रदान कर दीजिए मुझसे इसी में ही आनंद हो जाएगा इसलिए ये जो जीवन है ना महाराज इसको ये आप ऐसे ही मत बिताइए ये अनमोल जीवन है महाराज न जाने आपकी माला कब छूटेगी पता ही नहीं चलेगा वो कहते हैं ना एक अपने मारवाड़ी की पंक्ति है कि सूख गया समुंदर उड़ गए हंसा बहुत अच्छा गाते हैं मेरे बड़े पिताजी कि सूख गए समुंदर उड़ गए हंसा यू पंखा से लिपट्यो न गारो रे जारे मन गेलिया थारो कई पतिया कि जारे मन गेलिया थारो काई पतियारो रे जारे मन यारो रे जीवन कैसा है कि नट गया तेल बुझ गई बाती नट गया तेल बुझ गई बाती अरे जिंदगी में फिर से अंधियारो रे अरे जिंदगी में फिर से अंधियारो रे देखिए जिस दिन ये श्वास रूपी बत्ती बुझेगी ना उस दिन सब कुछ इस धरती पर धरा रह जाएगा धरती का धरती पर धरा रह जाएगा इसलिए जब तक जीवन है ना उस बगुला भक्ति को त्याग कर भजन करिए किसी को रिझाने के लिए नहीं भजन करिए उसने अकबर ने कहा था ना अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ रहता था क्या नाम बताइए तानसेन तानसेन से अकबर कहता है कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तुम विश्व के संगीत सम्राट हो तुम संगीत के सम्राट हो तुम इतना अच्छा गाते हो लेकिन जब मैं तेरे गुरु हरिदास का सुनता हूं ना तो जो उनमें आनंद आता वो तुझ में आनंद नहीं तो तानसेन ने कहा कि महाराज आपको आनंद इसलिए मेरे में नहीं आता है कि जो मेरे गुरु है ना वो बाबा बाके बिहारी के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए गाता हूँ मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूँ इसलिए आपको आनंद नहीं है और मेरे गुरु हरिदास बाके बिहारी को रिझाने के लिए गाते हैं इसलिए उनके पास आनंद बरसता है जिस दिन अपना कर्म जिस दिन अपना कर्तव्य केवल राम को प्राप्त करोगे कि जो मैं कच कर रहा हूँ भोजन भी बना रहा हूँ तो भगवान के लिए बना रहा हूँ बेटे बेटी के लिए नहीं अगर ऐसी जिस दिन धारणा हो जाएगी उस दिन जीवन में राममय हो जाएगा क्यों देखिए जीवन कैसा है जिंदगी कितनी खूबसूरत है जिंदगी है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है कोई बहुत प्यार करने वाला कोई बहुत प्यार करने वाला
माता पिता के लिए भी करते हैं, सास ससुर के लिए भी करते हैं, भाई बहन बंधुओं के लिए भी करते हैं। लेकिन आप ये देख के देखो, ये सोच कर सोचो कि अपने लिए आपने क्या किया। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तुम ही तुम हो, हमारे दिल में बस तुम ही तुम हो। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से बिना कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। ऐसी जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। ऐसी जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। ऐसी जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं। शंकर जी के साथ रहते हुए भी भवानी को पता नहीं, सती को। जरूरी नहीं कि आप जिसके साथ रह रहे हो उसके और आप दोनों का मन एक हो, जरूरी नहीं है। पति पत्नी पूरा जीवन साथ निकाल देते हैं, फिर भी दोनों में द्वंद्व स्थायी रूप से बना रहता है। पूरा जीवन साथ रहते हैं, हर एक क्षण एक दूसरे की प्रतीक्षा रहती है, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिलते फिर। और जब बाबा शंकर और सती के नहीं मिले महाराज, तो आपके और हमारे कैसे मिल जाएंगे बताइए। जब सती शंकर के नहीं मिले, फिर हमारे कैसे मिले। एक कथा अभी चल रही थी, साकड़ा में कथा थी, अभी 31 तारीख को ही समाप्त हुई थी। उसमें एक किसी बहन ने पूछा कि महाराज जी, स्त्री शादी कर लेती है, कोई बहन की शादी हो जाती है तो उसका पता चल जाता है कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो सौभाग्य की श्रृंगार करती है, कंगन पहनती है, मांग भरती है, कान में कुंडल पहनती है, हृदय में हार भी पहनती है। किसी बहन का विवाह होता है महाराज जी, और उसका पता चल जाता है कि ये शादीशुदा है। तो फिर ये बताइए कि किसी पुरुष का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चले। लुगाई ने तो आप एक बता सका कि यह शादीशुदा है या कुंवारी है, लेकिन आदमी ने देख कैसे पता चलेगा व्यक्ति को देखे कि ये शादीशुदा है। तो देखिए ये सही है कि गलत है, लेकिन मैंने उनको कहा कि जिस तरह आप देख लेते हो कि ये स्त्री शादीशुदा है, तो कभी आदमी भीड़ में भी शांत बैठा और मुंह लटकाए बैठा हो, उसके चेहरे को देख के समझ लेना कि ये शादीशुदा है। आदमी चेहरे से लगेगा, औरत तो श्रृंगार करेगी तब लगेगी, लेकिन आदमी बिना श्रृंगार ही लग जाएगा कि ये शादीशुदा है।
आपको कितना ये सही लगता है बताइए, सही है कि नहीं? देखिए आप लोग सही कह रही हो तो ये 100% सही है। देखिए ये केवल हास्य विनोद की बात थी ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे, लेकिन ये सत्य भी है, इसको स्वीकारना भी पड़ेगा, ये सत्य है। और जिसको शंकर नहीं समझा सके उसको साधारण जीव भी नहीं समझा सकता। शंकर जी को भी लगा कि सती के अंदर अज्ञान है, दूसरे के पास लेके गए। और देखना पराई अपनी स्त्री कभी अपनी बात नहीं मानेगी, उसको दूसरे समझाते हैं कि तू लड़ा मत कर, थारो लोग तो देवता है, आराम रेगो कर। पचवा गए थाने में गए, वो देवता कौन है? तो राक्षस। मतलब कभी अपनी स्त्री अपने से नहीं समझेगी, दूसरे से समझेगी। फिर पति बेचारा फोन लगाएगा साले जी को, ससुर जी को कि भाई साहब आप समझो, पिताजी आप समझो। बच्चे कि माँ को ही नहीं समझ रही है, भाई भावना था कि इच्छा हो करो। नहीं समझी सती। अमर भक्ति का अगस्त मुनि को वरदान दिया बाबा ने, और सती को लेकर निकल रहे हैं। लेकिन देखिए आए तब तो क्या कहा, जब बाबा गए कथा सुनने तो तब क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी। जब अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहे हैं तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि भोलेनाथ के साथ कौन है? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा को नहीं सुना, राम जी को नहीं माना, तब आगे बाबा क्या लिखते हैं कि जाते समय क्या लिख रहे हैं कि जा कौन रही है? दक्ष कुमार। सब कुछ सम्मान मिटा दिया, क्योंकि जिनके हृदय में राम नहीं है वो किसी सम्मान के लायक भी नहीं। तो पहले आई तब तो लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपमा देने लगे, और जाते समय कहते हैं कि वो कोई नहीं थी, वो एक मूर्ख दक्ष की पुत्री थी जो कथा सुनने आई, 9 दिन गवाया और उठकर अब जा रही है, अब जा रही है। बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि सती ने कथा नहीं सुनी, गड़बड़ हो गई। तो बाबा क्या कहते हैं देखिए, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, श्रीमती मंद विमोह बस हृदय धरे कछु। हाँ हमने भी कथा सुनी, नाटक करने लगी सती। भगवान ने कहा कि मुझे बहुत प्रिय लगी, सती भी कहने लगी कि अभी मैं कह दूंगी कि मुझे अप्रिय लगी तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा बाबा हमको भी बहुत प्रिय लगी। लेकिन जैसे ही दंडकारण्य के आकाश मार्ग पर दोनों जा रहे हैं कैलाश की ओर, दोनों कैलाश की ओर जा रहे हैं, अपने गृहस्थ जीवन की बातें जीते, जो कथा सुनी उनकी चर्चा करते करते दोनों जा रहे हैं। लेकिन उस समय एक घटना घटी दंडकारण्य कि शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषांश। कि शंभु समय यही रावण देखा, राम ही कि शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषांश। दोनों पति पत्नी जा रहे हैं आकाश मार्ग पे, और धरती पर दंडकारण्य में अपनी पत्नी मैया सीता को खोज रहे हैं राम लखन। और ऊपर से बाबा भोलेनाथ दर्शन करते हैं, और दर्शन करते ही हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि वो भूल गए कि मेरे साथ सती है। व्यक्ति तब मुस्कुराता है कि जब वो भूल जाता है कि पत्नी साथ में नहीं है, तभी मुस्कुराएगा, बाकी मुस्कुराता भी नहीं। नहीं तो घर जाके पूछे कि किसको देख के हंस रहे थे जी। भूल गए, सती को भूल गए। और
उपजा ही अति हर्ष, इतना हर्ष हुआ कि वहीं से प्रणाम कर रहे हैं कि जय हो जय हो जय हो, सरकार की जय हो। सती ने बाबा को हाथ पकड़ा कि क्या हुआ, अभी तो भांग 9 दिन से नहीं खाई है, अभी क्या हो गया? अरे 9 दिन से तो कथा सुन रहे थे, अभी से पागल हो गए। जब पति सत्य बात कहता है ना परिवार में, तो वो उसको पागल लगता है। जब सही बात कहेगा, निर्णय की बात करेगा, तो उसकी पत्नी को ही अपना पति पागल लगेगा। ये पागल है, ये दिन भर यही काम, तो यहाँ की हुई मत। करते कि नहीं करते? और आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग सब कथा में जाते हो, लेकिन मेरे को यही सुनने को मिलता। और जब आपको घर परिवार वाले पागल कहे ना, तो समझना कि मैं सत्य पे हूं और सही राह पर हूं। मैं सत्य पे हूं और सही राह पे। वहीं से प्रणाम कि प्रभु कितनी कृपा की कि अभी तो हम अगस्त मुनि के आश्रम से आपकी कथा सुनकर निकले और आपने दर्शन भी दे दिए, यानी कथा का पूर्ण फल मिल गया। जिसकी कथा सुनी और आज दर्शन भी हो गए अभी तुरंत, अभी तो हम कैलाश भी नहीं पहुंचे। सती ने कहा, महाराज ये कौन? अरे देवी ये वही है, तुम मुझे पूछते हो ना किसका भजन करते हो, किसकी समाधि लगाते हो, क्या भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, ये दिन रात किसको भजते हो? ये वही मेरे रघुनंदन है जिनका मैं दिन रात भजन करता रहता हूं, यही रघुनंदन। बोले बाबा आपको भ्रम हो गया, ये राम है? ये राम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बोले देवी नहीं यही है। बोले यही है तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? फिर राम कभी रोएंगे? और जिस कोई साधारण व्यक्ति भजन करे उसका, जिसको भज रहा वो रो भी दे, लेकिन जिसका शंभु भजन करे और वो रोए, वो कभी राम नहीं हो सकता, वो कभी राम नहीं हो सकता। बोले नहीं नहीं यही मेरे राम है और मेरी माँ का किसी ने हरण कर लिया, मेरी माँ का किसी ने हरण कर लिया है, और इसीलिए मेरे प्रभु मेरी माँ को खोजते खोजते मेरे भैया लखन के साथ आगे बढ़ रहे। बोले नहीं ये नहीं हो सकता, ये आप भी किसी भ्रम में पड़ गए, और या फिर मेरे को लगता है कि मैंने कथा सुनी उसी तरह आपने भी कथा को तो सुना लेकिन समझा नहीं। राम कभी रो नहीं सकते। भोलेनाथ को लगा कि सती ने कथा नहीं सुनी। अब भोलेनाथ को अब पूर्ण विश्वास हुआ कि सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि यदि सती ने कथा सुनी होती पूरी राम कथा, तो फिर इसको ये ज्ञान होता कि मेरे रघुनंदन ने जानकी जी को वन वन बिलखते हुए ढूंढा था। लेकिन अब इसके संशय को मिटाए कैसे? तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के देवी के सामने कहा कि देवी यदि तुमको ये पता है, तुमको ये संशय है कि ये मैं जिनको भजता हूं वो राम नहीं है, तो फिर आप ऐसा करो कि तुम जाकर इनकी परीक्षा ले लो। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, परीक्षा ले लो, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर और मैं मेरे भजन करता हूं जब तक तुम लौट कर नहीं आती हो। बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाके परीक्षा ले लूं।
और परीक्षा लेने के लिए चली गई। और परीक्षा लेने के लिए भी कैसी गई, देखिए मुनि क्या कहते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, कि पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जही आवत नर हो। क्या किया कि दौड़कर गई, माता सीता का वेश बनाया, स्वरूप धारण किया और जाई आवत नर भूप। सभी नरों के जो देव है रामचंद्र जी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, जाकर एक पहाड़ पर एक पत्थर पर बैठ गई। सीता जी का स्वरूप बनाया और जाकर सती बैठ गई। और हुआ कैसे देखिए कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने सबसे पहले सती को देखा और चकित हो गए, आश्चर्य में भर गए। बोले सीता जी सती सीता मत कर बैठ गई, ऐसी कौन सी विपत्ति आई मां सती के ऊपर कि ये मेरी भाभी का वेश बनाकर बैठ गई। अब देखिए जिस स्वामी का सेवक इतना प्रगाढ़ है कि सती को सीता रूप में सती को पहचान गया, तो बोले राम पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। जिसका सेवक पहचान जाता है उसके प्रभु पे तो कोई संशय ही नहीं कर सकता। सबसे पहले भैया ने देखा, लखन लाल ने देखा, और लखन जी ने देखा और कहने ही वाले थे कि भैया आगे ये सीता नहीं सती है, ये भाभी नहीं मां है। रुक गए, बोले यदि मैं मेरे भैया से ये बोलूंगा कि भैया वो सामने बेटी है जो मेरी भाभी सीता नहीं, ये तो अपनी मां जगत जननी सती है, तो मेरे भैया मुझे कहेंगे या मन में विचार करेंगे कि मेरे अनुज को, मेरे भाई को मेरे पर विश्वास नहीं है अभी भी। क्या मैं पत्नी वियोग में इतना भी व्याकुल नहीं हूं कि मैं दूसरे की पत्नी या मेरी मां को मेरी पत्नी समझ बैठूंगा। लक्ष्मण जी रुक गए, राम जी से कुछ नहीं बोले। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं, विरहातुर है भगवान, और विरह में आतुर भी इतने हैं कि जैसे एक जीव पागल होता है ना, जिसका विवाह नहीं हुआ हो, सगाई मात्र हुई हो, और सगाई के बाद जिस तरह उस वर और कन्या दोनों मिलने के लिए आतुर होते हैं, उस तरह मस्तिष्क में जैसा एक दूसरे के मिलने का भाव है, ठीक वही भाव जिस राघवेंद्र सरकार उस भाव से सीता जी को ढूंढ रहे, और इतने वो हो गए हैं कि जो मिल रहा है सबसे करे। श्याम हिरणी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, तेरी जैसी आंखें श्याम पतित पावन। कि सुन रे तोता, कि सुन रे तोता, सुन रे मेरा, मैं भी पंखों वाला होता, मैं भी पंखों वाला होता। और क्या करता मेरे पंख होते तो? कि वन वन ढूंढ लेता तमाम, वन वन ढूंढ लेता तमाम। लता पता तुम भी मुझे बता दो, जो मिल गया, मृग मिल गया, हिरनी मिल गई, तोता मिल गया, यहाँ तक कि पत्थरों से भी पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी यहाँ से गई है क्या? क्या जानकी के चरणों का स्पर्श आपने पाया है क्या? इतने विरह में जब सती ने देखा ना, इसलिए सती को संशय हुआ और सीता का रूप धारण किया। और जैसे ही राम जी ये खोजते खोजते आगे बढ़ रहे हैं,
हाय सीते पुकार रहे हैं। इतने में सामने एक शिला के ऊपर आसन लगाए बैठे सती को देख लिया, सती का दर्शन हुआ। और जैसे ही सती का दर्शन हुआ राम जी को, राम जी उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। राम जी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि माँ आपने सीता का वेश धारण किया, ऐसी आपके ऊपर क्या विपत्ति आ गई कि मेरी माँ सती को सीता का रूप धारण करना पड़ गया। और आप इस जंगल में कहाँ वृषकेतु, और इस जंगल में आप अकेली कहाँ घूम रही है? मेरे बाबा, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी भोलेनाथ कहाँ पर है? परिचय भी दे दिया। ऐसा नहीं कि केवल आश्रय से कह रहे हैं। तुम ये मुझे बताइए मैया कि बाबा भोलेनाथ वृषकेतु कहा। जैसे वृषकेतु कहा ना, इतने में समझ गई सती कि ये पूर्ण रूप से जान गए कि मैं सीता नहीं सती हूँ। भगवान खड़े हुए, बोले कि मैया एक सीता का पहले ही हरण हो गया, न जाने किसने हरण कर लिया, और यदि आप सीता बन गए, आपका हरण हो गया, तो मेरे स्वामी और हम दोनों आप लोगों को कैसे ढूंढेंगे? हम दोनों कैसे ढूंढेंगे आप? और जैसे ही ये बात कही, तुरंत सती ने अपना रूप धारण किया। जहां वट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे थे, वहां की ओर चल भागी। क्यों? क्योंकि सती समझहि रघुवीर प्रभाव, कि सती समझहि रघुवीर प्रभाव, कि भय बस सियसन कीन दुराव। भय के कारण उसने सिया का रूप धारण कर लिया महाराज। और कहाँ गई? कि गई समीप महेश तब, मुझसे पूछी कुशला, दीन परीक्षा कवन विधि, सती दौड़ते हुए जा रही है, दौड़ते हुए गई और दौड़ते हुए जा रही है। बाबा ने देख लिया आंख खोल के कि दौड़ते हुए आ रही है। बाबा दूर से ही कहने लगे कि स्पीड इतनी है, गति इतनी है कि इसको दूर से नहीं रोका तो मेरे पास आकर बैठ जाए। पर बाबा वहीं से पूछ रहे, चिल्ला रहे, क्या करे? किलीन परीक्षा, किलीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। भवानी को रोक दिया और बोले कि बस वहीं रुक जाइए। बोले पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या पहचाना कि आप जिसको मैं भजता हूँ वही राम है कि नहीं है? और आपने परीक्षा कैसे दी? आप मुझे ये बताइए कि मेरे प्रभु आपकी परीक्षा में पास हुए कि फेल हुए? आप मुझे ये बताइए। तब देखिए सती क्या कहती है कि परम पुनीत न जाई तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप, कि परम पुनीत न जाई तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, कि प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। बाबा भोलेनाथ बहुत दुखी हुए, वो सब बात समझ गए। क्योंकि बाबा ने पूछा ना कि आपने क्या किया वहां जाकर, तो सती ने मना कर दिया। देखिए यदि सती बता देती कि मैंने सीता का रूप धारण कर लिया था और राम जी ने मुझे पहचान लिया और मैं दौड़कर आपके चरणों में वापस आ गई, तो शायद भोले बाबा मना भी कर देते। लेकिन अपराध क्या कर दिया कि पूछा कि आपने जाकर क्या किया, क्या परीक्षा ली? तो सती क्या कहती है कि कछु न परीक्षा, कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारी नारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अर्षया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यही तन संगी भेटी मोहिनारी शिव संकल्प दीन मन मानी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सती ने एक और अपराध कर दिया। क्या किया? झूठ बोल गई कि मैंने बाबा आपके प्रभु की कोई परीक्षा नहीं ली है। जिस तरह आप दिन रात दूर से प्रणाम करते हो ना, तो मैंने यही किया कि मैंने उनके पास जाकर प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आप प्रणाम करते हो, मैं भी उनके चरणों में जाकर केवल प्रणाम किया है। मैंने आपके प्रभु की कोई परीक्षा नहीं की। लेकिन कि तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, और तब आप दूर से प्रणाम कर रही है सती भगवान भोलेनाथ को, और सुमिरत राम हृदय अस आवा। अब हृदय में राम जी आए सती के, और जब अब राम जी आए ना, तब भगवान भोलेनाथ भी सती से कहने लगे। क्या कहते हैं? कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। काहे को करे रे बंदे काहे को करे। काहे को करे रे बंदे काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। और देखिए, ये सती का बेड़ा पार नहीं हो रहा, केवल हम सबका भी बेड़ा राम ही पार करेंगे। इसलिए रामेश्वर नाथ के सामने प्रकट होइए और कहिए कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। काहे को करे रे बंदे काहे को करे। काहे को करे रे बंदे काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को करे।
मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देखो एक बार, खुदा से मन काहे को करे। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। हाँ, काहे को करे रे बंदे, काहे को करे, काहे को करे रे बंदे, काहे को करे। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। खुदा से मन काहे को करे, खुदा से मन काहे को करे, खुदा से मन काहे को करे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और एक संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया कि यही तन सती भेंट मोहिना। त्याग दिया, त्याग दिया पर कहा नहीं, मन से त्यागा कि आज से सती, अब ये शंकर का और इस सती का शरीर से कभी मिलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है और एक माँ का रूप तूने धारण कर लिया, इसलिए कभी भी पति पत्नी के रूप में तेरा मेरा संपर्क संबंध नहीं हो सकता। आज से ये शंकर इस सती का त्याग, आज से ये शिव सती का त्याग करता। और देखिए जैसे ही त्याग हुआ तो सामने भी कोई छोटी मोटा व्यक्ति तो है नहीं। किया क्या कि सती हृदय अनुमान किए, कि सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु संग, नारी सहज जड़। सती स्वयं कार्य देखी, सब जान गई कि बाबा ने मेरा त्याग किया। क्यों त्याग किया? कि कीन कपट में शंभु संग, बाबा के साथ मैंने कपट किया। और कपट भी क्यों किया? तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रही, सब लोग सुने कि नारी सहज जड़। कितनी भी बड़ी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी भी रूपवान क्यों ना हो, कितने भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी क्यों ना हो, लेकिन वो स्त्री स्वभाव ऐसा होता है कि अपने पति की कभी बात नहीं मानती। मोदी जी ने ऐसे ही वैरागी तोड़ लिया। उनको पता था कि यदि मैं पत्नी को लेकर साथ में रहा ना तो मेरा राज धर्म अडिग नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, बुरा मत मानना। स्त्री की सबसे बुरी आदत क्या है? टोकना। सबसे बुरी आदत टोकना। बेचारा पति ना के लोअर टी शर्ट नहीं पहन के पैंट शर्ट पहन लिया तो कहां जा रहे हो? अगर गलती से पैंट शर्ट पहन लिए तो फिर कहेगी आज घर में ही रहोगी क्या? और कदाचित वो बता के चला भी गया कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं, 10 मिनट में आता हूं, नहीं आया। 10 मिनट की घेर गया। स्त्री की सबसे बड़ी आदत है और ये बुरी आदत है टोकना। और आप कभी भी देखना, आप अपने पति को टोक दीजिए और वो किसी कार्य में फिर चला जाए, वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। वो कार्य फिर सफल नहीं होगा। क्यों? मैंने प्रथम दिन कहा ना, राम कथा हमें क्या सिखाती है? जीना सिखाती है कि हम परिवार में, हम व्यवहार में, हम समाज में कैसे रहें। सती जान गई और सती ने कहा कि मैंने दुराव भी कैसे किया। देखिए आप कह रहे हैं ना कि नारी सहज जड़ है। नारी में जड़ता और अज्ञानता तो जन्म से होती है। ठीक है, वो
पढ़ लिख गई, लॉयर बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, पायलट बन गई, ये पढ़ाई लिखाई का काम है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज है जो उसको हमेशा मूर्ख बनाकर रखती है। सती जान गई कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, और देखिए क्या किया कि हृदय सोच समझत निज करनी, अपने कर्म को हृदय में विचार कर रही है, और चिंता अमित जाई नहीं बरनी, और इतनी चिंता है सती के मन में, बाबा लिख रहे हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि सती ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख। बाबा ने ये भी जान लिया कि सती भी जान गई कि मैंने क्या संकल्प लिया, और बात सती को कितना कष्ट है ये भी जान गए, तो अब क्या कह रहे हैं उनको कि इसको अब सुख मिले, न जाने कब कितना समय और साथ में रहेगी, और ये ऐसे ही दुखी रहेगी तो बहुत दुख हो जाएगा। तो क्या करें देखिए कि सीता ससोच जानी वृष केतु, सीता जो बन गई थी उसका बहुत दुख था, तो क्या कहे कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, सुंदर कथा सुनाने लगे, और कथा कोई बैठ के नहीं सुना रहे, दंडकारण्य से कैलाश की ओर चलते जा रहे हैं दोनों, और कथा सुना रहे, और कथा सुनाते हुए क्या कहते देखिए कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, बहुत से इतिहासों को सुना रहे हैं। जब हमारे को कोई कष्ट हो जाता है तो पड़ोसी परिवार का आके क्या कहता कि ठीक है भैया, तुम अपने पड़ोसी को देखो, उसके भी तो इसी समय घटना घटी, ठीक है थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। यानी प्राचीन इतिहास को हम बताकर अपने दुख को कम करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ भी चलते जा रहे हैं, सती को क्या कर रहे हैं कि वर्णत पंथ विविध इतिहास, इतिहास सुना रहे हैं, और कहाँ पहुंच गए कि वर्णत विविध इतिहास, और इतिहास सुनाते सुनाते कहाँ चले गए, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। बाबा विश्वनाथ सती के साथ कैलाश में पहुंच गए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जैसे ही कैलाश पहुंचे, और कैलाश पहुंचते ही भोलेनाथ ने क्या किया कि तह पुनि शंभु सुमजी अपने आप को शंभु ने, भगवान भोलेनाथ ने संवारा, और संवारते ही क्या किया कि सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माय, कि सती बस ही कैलाश तब अधिक सोच मन माई, मरमुन को न जान कछु जुग सम दिवस सिरा। अब जिस सती को कैलाश पर इतना आनंद होता था, उसको ऐसा लगता था कि एक बरस बीत गया था, तो भी उसको पहले ऐसा लगता था कि जैसे अभी एक दिन बीता। लेकिन अब वही सती वही है, कैलाश वही है, शंभु वही है, लेकिन आज से जैसे कैलाश पहुंचे ना, तो अब उसको ऐसा लगने लगा कि एक दिन भी एक बरस की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब बाबा उसमें कोई रुचि नहीं रखते, अपने किसी काम के लिए सती से कोई चर्चा नहीं करते। जिस तरह किसी पति पत्नी के झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? देखिए, जीव की सबसे बड़ी बात क्या बताइए? जीव की सबसे बड़ी बात है स्वीकारोक्ति। स्वीकार बड़ी जल्दी करता है, पर सुधरता नहीं। तुरंत हाँ महाराज लड़ाई तो हो गई, पर होवे का क्यों होती है? ये नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है, या तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है क्या है? अहम, अभिमान। बस ये घर में मारी चाल नहीं छावे। और
यदि अभिमान दोनों के बीच में है, ध्यान देना, तो फिर उसकी चलेगी जो ज्यादा बोलता है। जो शांत स्वभाव का होगा वो सोचेगा ठीक है तू थारी चला, मारे कहीं कर लो। कभी कभी घर में देखना आप, पति बेचारा इतना, एक बेचारा कह दिया मैंने, इतना शांत स्वभाव का होता है जिसकी कोई हद नहीं होती, और उसकी पत्नी देखी कि बोरई से गरजी घुमड़ी। एक स्त्री जो क्रोध वाली स्त्री होती है ना, उसका स्वभाव देखिए कैसा होता है कि भोरई से गरजी घुमड़ी, या कमर बांध खड़ी मर्दानी। सुबह उठेगी और उठते ही महाराज ये चलाने लगी अपने शब्दों के बाण, भोर से, सुबह से, और ऐसे सब उठेंगे तब तक तो ऐसे लगेगी कि बस ये झांसी की रानी बन के बस तलवार चलाने ही वाली। एक से देखिए कवि ने लिखा है कि भोरई से गुरुजी घुमड़ी, या कमर बांध खड़ी मर्दानी, और सास के मार भगाई गई, और देवर की चुटिया भरतानी। सास ने तो उल्टी पकड़ के चाल मंदिर में जा बैठ जा, रोटी बेनी तो आ जाएगी, और भूख लगे तो रोटी व्यवस्था हो तो शाम का हुआ आ जाएगी, और उल्टी हुआ तो ही छोका। ये हंसने की नहीं, ये स्वीकारने की बात है। और जेठ के मूछ उखाड़ दई, और झूठे मजूठे में रोई जेठानी। जेठ जी बलिया सुबह सुबह यो कहीं करे तो मूछ पकड़ी, जेठानी बीच में आ गई कि आपने मेरे पति को ऐसे क्या कर दिया, तो उसको भी पीट के बर्तन धोने में लगा दिया कि चल कल सुबह की बर्तन आज तक पड़े, इसको साफ कर। फिर कवि सुंदर बात लिखता है कि उससे केवल एक परिवार को नहीं बचना चाहिए, कि गांव के लोग बचे रहियो, पूरे गांव उस ऐसी औरत से बचना, कि गांव के लोग बचे रहियो, या नारी नहीं या मानुष खानी। ये नारी नहीं है, ये तो मनुष्य को खाने की मशीन बन गई। मनुष्य को खाने का मतलब ये नहीं कि उसको काट के खा जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना? सती को लगा कि कल्प समय, एक दिन भी कल्प सम बीता। ऐसा लग रहा है कि एक दिन नहीं करोड़ों वर्ष बीत गए। सती मन ही मन विचार करती है, और उधर बाबा क्या करते हैं देखिए, कि एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अकथनीय, इतना दारुण दुख है। देखिए एक दुख होता है और एक दारुण दुख होता है। दुख है वो मिटेगा, दुख जो है ना वो मिटेगा, लेकिन दारुण दुख बिना शरीर छोड़े नहीं मिटेगा। ऐसा दुख है जो बिना शरीर छोड़े नहीं मिटेगा। और बाबा ने क्या किया कि समाधि लगा दी, कि ना रहेगा बांस। जब हम समाधि में ही रहेंगे तो सती से ऐसे ही बातचीत नहीं होगी। बहुत समय बीत गया, 1 2 10 साल नहीं बीते, कि बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, सजी समाधि शंभु अविनाशी, सजी समाधि शंभु अविनाशी। क्या हुआ? बीते संवत सहस्र 87,
87,000 संवत यानी 87,000 साल की समाधि लगा दी भगवान भोलेनाथ। और जैसे ही 87,000 साल बीते तो क्या हुआ कि तजी समाधि शंभु अविनाशी, भगवान अविनाशी भोलेनाथ ने अपनी 87,000 वर्ष की समाधि छोड़ दी। लेकिन समाधि छोड़ते ही सबसे बड़ा क्या काम किया कि राम नाम शिव सुमिरन लागा, राम नाम शिव सुमिरन लागा, उन्नति जगतपति जाना, सती जगतपति जागा, शंभु पद पंकवती राजा, शंभु पद पंकवती षण्मुख शंकर आसनती, षण्मुख शंकर। अच्छा ये बताइए, पत्नी जब भी बैठेगी पति के कहां बैठेगी? बगल में, पास में बैठती है। और अभी तक 87,000 साल पहले तक सती शिव जी के पास में बैठती आई। लेकिन राम नाम शिव सुमिरन लागा और जोर जोर से भोलेनाथ दहाड़ मारने लगे कि जय श्री राम। जैसे ही सती ने सुना तो सती समझ गई कि जगतपति जागा, कि आज तो भगवान ने इतने सालों के बाद समाधि छोड़ दी, और दौड़ कर गई और जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया कि प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम। बाबा ने तुरंत क्या किया देखिए कि सती को सामने आसन दे दिया, सामने बैठा दिया, दूर बैठा है। क्यों? क्योंकि कहा ना कि अब इस शरीर से तुम्हारी हमारी भेंट नहीं हो सकती, इसलिए उनको क्या समझा, भक्त समझकर और जो